Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna, and today we will discuss about some most important and basic concepts of election structure. आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि हर पर्सन के लिए, क्योंकि हम लोग जब वोट कास्ट कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता कि डायरेक्टली हम लोग प्राइम मिनिस्टर को चुन रहे हैं या हम किसी और पर्सन को चुन रहे हैं। तो यू मस्ट नो कि प्राइम मिनिस्टर को कौन से हाउस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है या चूज़ किया जा रहा है। तो ये कुछ वीडियोस में इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी, आज भी और इसके बाद भी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड आई मस्ट से वन थिंग, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि भाई इसका नॉलेज दूसरे लोगों को भी होना चाहिए, तो एटलीस्ट एक पर्सन को लाजमी शेयर करें। फ़र्ज़ करें कि आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड डू यू थिंक कि भाई ये अच्छी है, तो इसको एक पर्सन को लाजमी शेयर करें ताकि ये नॉलेज आगे तक जाए। ये वो चीज़ें जो बहुत बेसिक्स हैं और ये हमें नहीं पता। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से। पाकिस्तान किस कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है इस टाइम? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहा है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान का जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हो कि जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है पाकिस्तान की, वो बाई कैमरल है। बाई कैमरल का मतलब ये है कि पाकिस्तान में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब कि दो हाउस हैं पाकिस्तान में। बाई का मतलब होता है दो हाउस हैं। ये दो हाउस जो से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है नेशनल असेंबली और दूसरे का नाम है सेनेट। हमेशा याद रखना है कि नेशनल असेंबली को लोअर हाउस भी कहते हैं, सेनेट को अपर हाउस कहते हैं। क्लियर? नेशनल असेंबली को क्या कहते हैं? लोअर हाउस भी कह सकते हैं और सेनेट को अपर हाउस भी कह सकते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है अभी इंशाल्लाह डिटेल से आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ सो यू विल गेट बेटर आइडिया। दो हाउस हैं, ठीक है। एक है जी नेशनल असेंबली और दूसरा है सेनेट। सेनेट क्लियर? अच्छा, अब दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टली जो लोग हैं वो उनको सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं 5 सालों के लिए। कौन से लोग? हम जैसे लोग, मैं हो गई, आप हो गए, या ये वीडियो सुनने वाली, या कोई भी पाकिस्तान का पाकिस्तानी। क्लियर? तो डायरेक्टली लोग उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेनेट में वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली लोग उनको इलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ होती हैं या जो सेनेट के मेंबर्स होते हैं, मतलब कि जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वो उनको इलेक्ट करते हैं। क्लियर? मतलब हम लोग डायरेक्टली सेनेट के मेंबर्स को इलेक्ट नहीं कर सकते। ये दोनों में क्या है? एक बेसिक डिफरेंस है। तो मैं टन बाय टन दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी नेशनल असेंबली के बारे में। अच्छा, नेशनल असेंबली में क्या काम हो रहा होता है? देखिए, नेशनल असेंबली में बेसिकली ये आपकी नेशनल असेंबली आ गई, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग इलेक्ट होके आएंगे वो कितने सालों के लिए आएंगे? 5 साल के आएंगे, 5 साल के लिए आएंगे। नेशनल असेंबली व्हाट इट डज, क्या करती है ये? नेशनल असेंबली का काम ये होता है कि भाई जितने भी लॉज बनते हैं ना पाकिस्तान के लिए, मनी से रेलिवेंट हो गया, पाकिस्तान के बजट से रेलिवेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर को चूज़ करना, या किसकी गवर्नमेंट आएगी, किस तरह की गवर्नमेंट आनी चाहिए, वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं आपकी नेशनल असेंबली में। तो वो लोग जिनको नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है, तो नेशनल असेंबली में सब कुछ डिसाइड होता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन सा चूज़ करना है। क्लियर? अच्छा, अब जो नेशनल असेंबली होती है ना, इसकी सीट्स कितनी होती हैं, मतलब कितनी मेंबर्स होंगे इसके? तकरीबन 336, या बहुत सी जगह पर लिखा हुआ है कि भाई इसके 342 मेंबर्स होंगे, ठीक है। Most of them are elected directly by the people voting in their local areas. फ़र्ज़ करो कि मैं अगर लाहौर में रहती हूँ या मैं अगर साहिवाल में रहती हूँ, तो फ़र्ज़ करो मैं फैसलाबाद जहाँ भी रहती हूँ, ठीक है, मैं उस लोकल एरिया में वोट कास्ट करूँगी और डायरेक्टली जो नेशनल असेंबली के मेंबर होंगे उनको मैं इलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसमें कुछ सीट्स जो सी होती हैं वो रिज़र्व होती हैं वुमेन के लिए, कुछ जो सी होती है वो माइनॉरिटीज़ के लिए होती हैं।
तो जो इलेक्शन रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी पार्टीज़ के मुताबिक होते हैं। अब अगर मैं इस पिक्चर पर आऊँ, ये देखें 336 सीट्स के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊँ, तो इसमें जो जनरल सीट्स होती हैं वो कितनी 266 सीट्स होती हैं। जनरल सीट्स कितनी थी 266, ठीक है, जिसमें से हर प्रोविंस को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स दी जाती हैं। क्लियर? जैसे कि बलूचिस्तान को 16 सीटें मिलती हैं, ठीक है, पंजाब को 141, सिंध को 61, केपीके को 45, 3 फेडरल कैपिटल के लिए सीट्स होती हैं। 60 सीट्स जो होती हैं वो वुमेन की होती हैं, 10 सीट्स माइनॉरिटी सीट्स होती हैं, और 183 सीट्स जो होती हैं दैट आर नीडेड टू फॉर्म दी गवर्नमेंट जिसकी भी गवर्नमेंट होती है वो बनाने के लिए ये सीट्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं। तो इस तरह एक पूरा का पूरा नेशनल असम्बली का स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने रख दिया। अब बहुत से लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो लोग नेशनल असम्बली में इलेक्ट होकर आते हैं, हाउ लॉन्ग दे सर्व, उन्होंने कितनी देर के लिए सर्व करना होता है? 5 सालों के लिए उन्होंने सर्व करना होता है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। द सीट्स एलोकेटेड टू प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज प्रोपोर्शनली टू देयर पॉपुलेशन। प्रोविंसेस को जो सीटें मिलती हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर पंजाब को सीटें ज़्यादा मिल रही हैं, क्यों? क्योंकि उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सीट्स दी गई हैं। क्लियर हो गया? नेशनल असम्बली समझ आ गई है। अब हम चलते हैं सेनेट की तरफ। सेनेट को अंडरस्टैंड करते हैं कि सेनेट का क्या काम होता है। अब यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जी, जो सेनेट है ना, नोट पार्ट ऑफ GE 2024। 8 फरवरी 2024 में जो इलेक्शंस हुए, सेनेट उसका हिस्सा नहीं होता, जबकि जो नेशनल असम्बली है ये इलेक्शंस का हिस्सा रही है, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई प्राइम मिनिस्टर नेशनल असम्बली में ही चूज़ होगा, ठीक है। तो इलेक्शंस का जो सेनेट है ना ये हिस्सा नहीं है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद इनका काम क्या होता है? व्हाट इट डज। सेनेट ये इंश्योर करता है कि भाई जितने भी प्रोविंस हैं पाकिस्तान के, जितने भी एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, क्या उनको इक्वली रिप्रेजेंटेशन मिल रही है? क्योंकि आपको पता है कि जो प्रोविंसेस हैं वो रियल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एक स्टेट के, ठीक है, और अगर उनको ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी तो तब हम इक्वलिटी या प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर नहीं कर सकते हैं। सो सेनेट इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन रिगार्डलेस ऑफ पॉपुलेशन साइज। पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, ठीक है, कि इनको सेम नंबर ऑफ सीट्स दी जा रही हैं अलॉन्ग विद रिप्रेजेंटेशन फॉर द फेडरल कैपिटल टेरिटरी एंड एज वेल एज फाटा। अब इसमें जो मेंबर्स होते हैं, बहुत सी जगह पर है जी ये 100 मेंबर्स होते हैं या 104 मेंबर्स होते हैं, इनको डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट नहीं करती है। इंस्टेड दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असम्बलीज एंड द नेशनल असम्बलीज थ्रू अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। एक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, उसके थ्रू प्रोविंशियल असम्बलीज, मतलब कि पंजाब की असम्बली हो गई, सिंध की असम्बली होगी, केपीके की असम्बली होगी, बलूचिस्तान की असम्बलीज होगी, ठीक है। तो ये सारी असम्बलीज़ के जो मेंबर्स होते हैं और नेशनल असम्बली के मेंबर, ये मिलकर इलेक्ट, मतलब कि मेंबर्स जो से वो सेनेट के सिलेक्ट करते हैं। और कितने सालों के लिए आते हैं? ये आते हैं 6 साल के लिए, लेकिन 3 साल बाद ये जो मेंबर्स हैं इनको रीप्लेस भी किया जा सकता है, उनको री इलेक्ट भी किया जाता है। क्लियर? अगर मैं इनके रोल और पावर की बात करूं तो अगर बहुत सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं सेनेट का, तो व्हाट सेनेट डू, सेनेट रिव्यू करता है सारे के सारे लॉज जो कि नेशनल असम्बली बना रही है, और इसके अलावा फोकस करता है कि भाई सारे प्रोविंसेस के साथ फेयरनेस हो रहा है ना, ठीक है। सो द नेशनल असम्बली मेक्स मोस्ट ऑफ द लॉज इंक्लूडिंग मनी वगैरह, या मतलब कि किस तरह एक कंट्री को रन करना है, वो सारे नेशनल असम्बली में होते हैं, ठीक है। और सेनेट ने जितने भी लॉज होते हैं, ठीक है, उनको देखना होता है, रिव्यू करना होता है कि भाई नेशनल असम्बली ने ये बनाए हैं। मींस एक रिव्यू चैम्बर के तौर पर सेनेट एक्ट कर रहा होता है। सेनेट अमेंडमेंट्स ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं नेशनल असम्बली को कि भाई इसमें ये चेंजिंग आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी फाइनेंशियल मैटर पर एक फ़ाइनल डिसीजन नहीं दे सकता है वो। क्लियर? अब स्टूडेंट्स, ये सेनेट में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं सेनेट में: चेयरमैन ऑफ द सेनेट, डिप्टी चेयरमैन एंड लीडर ऑफ द हाउस। इन तीनों के बारे में आपको सेपरेटली बताती हूँ।
चेयरमैन ऑफ सेनेट को आप हेड ऑफ द सेनेट भी कह सकते हैं। अब चेयरमैन ऑफ द सेनेट को सिलेक्ट कौन करता है? क्या पब्लिक सिलेक्ट करती है, मैं या आप सिलेक्ट करते हैं? नो, नॉट एट ऑल। इनकी सिलेक्शन होती है भाई, जो मेंबर्स होते हैं ना सेनेट के, वो अपने में से ही अमंग देमसेल्व्स वो एक पर्सन सिलेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये चेयरमैन होगा हमारे सेनेट का। क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं सेनेट के चेयरमैन की? जितनी भी मीटिंग्स होती हैं ना सेनेट में, जितने भी सेनेट के सेशंस होते हैं, चेयरमैन का काम होता है उसको ओवरसीज़ करना, उसको देखना कि क्या ये जो मीटिंग्स हैं, ये जो सेशंस हैं, ये पार्लियामेंट्री रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, क्या ये ऑर्डरली कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो इस तरह जो सेनेट का चेयरमैन है वो अपना रोल परफॉर्म कर। सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं डिप्टी चेयरमैन की। डिप्टी चेयरमैन को आप लोग वाइस प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं सेनेट का। इसकी सिलेक्शन कैसे होती है? इसकी सिलेक्शन भी चेयरमैन की तरह ही होती है, मतलब कि सेनेट के जो लोग होते हैं, सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं, वो अपने दरमियान में से ही डिप्टी सेनेट को या डिप्टी चेयरमैन ऑफ द सेनेट को सिलेक्ट करते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट? इनका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर चेयरमैन जो से हैं वो एब्सेंट हैं, उनकी गैर मौजूदगी में ये मीटिंग्स वगैरह जितनी भी होती हैं उनको रन करते हैं। तो इनका मेन काम यही होता है। थर्ड, वी विल डिस्कस अबाउट द लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट। लीडर ऑफ द हाउस ऑफ सेनेट को आप इस तरह कंसिडर करें कि भाई समझें कि इस टाइम पीटीआई की हुकूमत है, ठीक है? तो ये एक तरह से जो जिसकी भी हुकूमत होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके हेल्पर के तौर पर ये सेनेट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है? इनका काम ये होता है कि प्राइम मिनिस्टर के जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी प्लान्स होते हैं, उनको शेयर करते हैं सेनेट पे, मतलब कि डिस्कशंस में लेकर आते हैं। तो एक तरह से हेल्पर होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सेनेट के जो भी मेन हेड्स थे मैंने उनके बारे में आपको क्लियर कर दिया। अब हम डिस्कस करते हैं नेशनल असम्बली। इसमें मैंने लिखा हुआ है स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ओपोजिशन। अब ये क्या होता है, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेशनल असम्बली का स्पीकर कौन होता है। देखिए, आप ये समझें कि नेशनल असम्बली का जो स्पीकर होता है वो नेशनल असम्बली का हेड होता है, ठीक है? कैसे इनकी सिलेक्शन होती है? इनकी सिलेक्शन भी बिल्कुल ऐसी होती है कि नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं वो अपने दरमियान में से, मतलब अमंग देमसेल्व्स, वो सिलेक्ट करते हैं किसी एक पर्सन को और कहते हैं कि भाई ये हमारा क्या होगा, स्पीकर होगा। क्लियर? इनका रोल ये होता है कि जितनी भी असम्बली में मीटिंग्स होती हैं वो इंश्योर करते हैं कि भाई रूल्स जो से हैं वो मतलब फॉलो किए जा रहे हैं ड्यूरिंग डिबेट्स, और इसके अलावा वोटिंग करते हुए क्या रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये रिप्रेजेंट करते हैं असम्बली को इन ऑफिशियल मैटर्स, एंड ऑल्सो ये इंश्योर करते हैं कि भाई जितने भी काम है विदाउट एनी प्रॉब्लम्स वो गोइंग ऑन हैं या नहीं है। ये इनका सारा काम होता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर आप समझो कि भाई कैप्टन होते हैं, जैसे कि एक टीम के कैप्टन होते हैं ना, उन्होंने पूरे के पूरे मुल्क को चलाना होता है। ये गवर्नमेंट के हेड भी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस कि एक मुल्क ने किस तरह, एक मुल्क को किस तरह मैनेज करना है, वो सारे के सारे डिसीजंस आपके प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। अब इनकी सिलेक्शन कैसे होती है? द प्राइम मिनिस्टर इज यूजुअली अ मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली, ठीक है, एंड इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। टिपिकली जो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी होती है ना, ठीक है, वो इनको इलेक्ट करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा इनका रोल क्या होता है? हर चीज़ में अब आपको प्राइम मिनिस्टर का रोल नज़र आएगा। पॉलिसीज़ को डिसाइड करना, या इसके अलावा एक मुल्क को किस तरह चलाना है उसको ओवरसीज़ करना, लॉज किस तरह रेगुलेट करने हैं, मीटिंग्स वगैरह दूसरी कंट्री के साथ किस तरह करनी है, हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर ने करनी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर किसके मेंबर होते हैं? नेशनल असम्बली के मेंबर होते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट लीडर ऑफ ओपोजिशन कौन होता है। अच्छा, देखिए इनका काम क्या होता है। इनका काम ये होता है कि जो गवर्नमेंट होती है ना, उन पे इनकी नज़र होती है कि गवर्नमेंट जो सी है वो क्या वो अपने जो प्लान्स हैं उनको सही तरह से लेके चल रही है या नहीं चल रही। मतलब अगर गवर्नमेंट के प्लान्स इनको समझ नहीं आ रहे हैं तो उस पर अपने आइडियाज़ ये देते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर था जो मैंने आपके सामने रखा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मिलते हैं जो नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल दैन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।